श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। बंधु दो नंद। यस सखी संवाद में सखियां अपने अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रख के अपनी प्रीति के वशीभूत होकर एक ही प्रार्थना कर रही है कि ये राम जी का विवाह यहाँ हो जाए तो हमें ऐसी सुंदर मूर्ति के समय समय पर दर्शन होते रहेंगे। नहीं तो हमको सुनो सकी इनका दर्शन दूर। और यह संकट तब हो ही जब पुण्य पूरा कृत भूर, बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होंगे तब होगा। और आज तो ये वैसे ही विश्वामित्र ऋषि के साथ में आ गए हैं तो कोई हमें पुण्य की जरूरत ही नहीं है। इसलिए महाराज आप जो है इनका विवाह हमारी जानकी के साथ कराते हैं। ये इस प्रार्थना के साथ में ये सखी संवाद का प्रसंग तो विश्राम ले रहा, लेकिन राम जी की लीला जो चालू हुई तब उन्होंने पूरे पूरब दिशि गे दो बाई जदनुमक इत भूमि बनाई। पूरब दिशा की तरफ चले गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए धरती स्थान बनाया गया था। अब राम जी महाराज को तो इन लीलाओं को करने में कोई विशेष रुचि इसलिए आ रही थी कि भगवान जब से ये अवतार लेके दशरथ जी के यहाँ आए और इतने दिन दशरथ जी के यहाँ रहे तो माता सीता के दर्शन न होने से, उनकी सेवा न मिलने से वो जो चित्त की भावना थी वो जोर मार रही थी कि अब ये वो प्रसंग आ गया कि जहाँ जानकी जी के दर्शन भी होंगे, उनका सानिध्य भी मिलेगा और उनकी सेवा भी मिलेगी। धनुष यज्ञशाला का वर्णन करते हुए तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ अत्यंत बहुत बड़ी बड़ी जगह बनाई गई और सोने के खंभे लगाए गए, वहाँ राजा महाराजा बैठेंगे और एक जगह ऊंचा आसन लगाया गया और उसके दूर पे नगर के लोग वहाँ बैठेंगे। मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि ये धनुष यज्ञ के मंच की रचना बिल्कुल सर्कस स्टाइल में करी गई होगी, क्योंकि सर्कस में जो है आगे वीआईपी उसके पीछे, वर्ल्ड क्लास उसके पीछे और जनता जनार्दन सबसे पीछे। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल दाम बहुबरन बनाए।
कपड़े लटका लटका के बिछा बिछा के सफ़ेद रंग के, और जहाँ बैठे देखई सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी। वहाँ सफ़ेद कपड़ों से जो आसन बनाया गया, वहाँ पे जो है स्त्री और पुरुष सब लोग बैठे हुए देखेंगे अपने अपने कुल के अनुसार। अब ये कुल के अनुसार वाली कामना को यदि थोड़ा सा सोचे तो ऐसा लगता है कि क्या जातिवाद की कल्पना राम राज्य में भी थी, या जनक राज्य में भी थी, या दशरथ राज्य में थी? जातिवाद की कल्पना नहीं थी, ये कल्पना आदमी के अपने अपने पद की होती है। एक व्यक्ति जिसको सर्वोच्च पद प्राप्त हो, उसको सब आके प्रणाम करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो उस व्यक्ति को प्रणाम करा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब अपनी आसन को छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है, तब उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो उस कुर्सी पर बैठे को मिलता है। तो ये सारे जो प्रणाम होते हैं वो उस कुर्सी को होते हैं, उस व्यक्ति को नहीं होते हैं। ऐसे ही जथा जोग निज कुल अनुहारी। अब कुल अनुहारी में बात ये आ गई, कोई सज्जन हमारे नीचे काम करते हैं, मर्यादा ऐसी कहती है कि मालिक को ऊपर और सज्जन को नीचे। तो ऊपर वाले उस पर तो जो है वो मालिक बैठे, और उसके नीचे वाली कुर्सी पे जो है वो उनके और दूसरे लोग बैठ गए। पिताजी, बाबा सबसे ऊपर, पिताजी उससे नीचे, पुत्र उससे नीचे, उनके पुत्र उससे नीचे। अब ये जो स्थिति हो रही है, जहाँ बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल नारी। और फिर चूंकि अष्टसखी संवाद से पहले बालक लोग भगवान के संग लग के उनकी शोभा का दर्शन कर रहे थे, तब तक वो वहाँ सखियों के बीच में पहुँच गए, तो वहाँ की कथा शुरू हो गई। अब बालक तो रह गए ऐसे सोचते हुए कि भाई हम इनसे कुछ, हम भी तो इनसे करें, इतनी आखिर इतनी सुंदर मूर्ति है तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा उस मूर्ति को कि भाई हम, अरे ठाकुर जी का बहुत बढ़िया श्रृंगार हो जाए, और मन में यदि भावना हो तो उन्होंने चलो उनके जाके जो है दर्शन करके आए। घर में बालक कोई फैशन शो में चला जाए तो सब आदमी कहते हैं कि भैया चलो आज उसके फैशन शो में गया है, उसके वहाँ जाके दर्शन तो करें, देखें तो सही कैसे हैं, उसकी तो फोटो दिखाएं। तो इस ऐसी परिस्थितियों में बच्चे तरसते हुए रहे हैं। तो बच्चे हैं, पूरे बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावई रचना। अब जैसा कहीं किसी तीर्थ में जाओ, तब आता है पंडा जी महाराज, गाइड महाराज संग में लग जाते हैं और बात करने लगते हैं। बच्चों को तो उनसे बात करनी, तो बात करने को बहाना चाहिए। तो बहाना पाने के लिए बच्चों ने क्या करा कि बड़ी मीठी मीठी बातों में, महाराज इधर आओ, देखो ये जो कुर्सी है ना, इस कुर्सी पे देखो फलाना लाल बैठेंगे, और इस जगह जो है मेरे मम्मी पापा बैठेंगे, और इस जगह जो फलाने बैठेंगे। इस पुरवालक कही कही मृदु वचना, और सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। सारी रचना दिखा रहे हैं कि यहाँ जी उनके बैठने की है, यहाँ धनुष महाराज रखे जाएंगे, यहाँ जानकी जी विराजमान होंगी, और यहाँ जी होंगे, यहाँ नीचे राजा बैठेंगे। इस तरह से सारे गाइड की तरह से बच्चे सब दिखा रहे हैं। सब शिशु
और बालक लोगों की जो स्थिति है कि भगवान से कह रहे हैं, अरे महाराज जरा देखो तो सही, हाथ उनका छू लेते हैं, देखो वो फलाना स्थान है। इस तरह सब शिशु एक निशु प्रेम बस परस मनोहर गात, भगवान का वो जो शुद्ध शरीर है उसको छू लेते हैं। और तन पुल कहीं हाथे हर्ष हुई है, देख दो घात, दोनों भाइयों को देख के उन्हें छू के इतने खुश हो रहे हैं। मुझे बचपन की एक बात याद आती है, तब फिल्मों का चलन तो था ही, और कोई आदमी फिल्मों के जो हीरो वो होते थे वो संयुक्त दर्शन उनके होते नहीं थे, लेकिन कोई आदमी बम्बई चला जाए, कहीं शूटिंग बम्बई की सड़क पर घूमते हुए देख ले तो वो आके क्या कहता था, अरे मैंने देखा वो फलाना लाल जो है हीरो है वो उस फिल्म का वो मानता, और मैं तो बिल्कुल उसके पास चला गया और पास चला के वो फोटो खींच लिया था मैंने, फट भीड़ के बीच में से अपनी गर्दन निकाल दी, देख के मेरी फोटो आ गई। तो ये तो उस लौकिक जगत के लिए था लोगों का क्रेज, तो जनकपुर वासियों का कितना क्रेज होगा भगवान की उस मूर्ति के लिए, है। तो इस तरह से जो है बालक भगवान को छू छू के उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और शिशु सब राम प्रेम बस जाने, और प्रीत समेत निकेत बखाने। बच्चों ने जब देखा कि भगवान को हमारी बातें सुन सुन के मजा आ रही है, तो उन्होंने क्या करा कि बच्चे कहने लगे, देखो महाराज जी मेरा घर है, जी इसका घर है, यहाँ पे हमारी मैया रहती है, यहाँ पे हमारे बाबा रहते हैं। इस तरह से बच्चे जो है बातें बना के प्रीत समेत निकेत बखाने, अपने अपने घर अपने अपने रिश्तेदारों को, जी हमारी मामी का, जी फलाने का, जी निकलने का। तो निज निज रुचि सबले बुलाई, और सहित स्नेह जाई दो भाई। अब जब रास्ते में से निकल के जा रहे हैं, वहाँ धनुष मकशाला से तो बाहर निकल आए और शहर में और आगे जा रहे हैं। तो जब और आगे जा रहे हैं तो उन्होंने कही जी हमारी मामी का घर है, तो उन्होंने मामी को बुलाया, मामी ने देखा, उन्होंने कहा अरे महाराज आओ आओ आओ, तो निज निज रुचि से बुलाई, भगवान को बुला लेते हैं। और सहित स्नेह जहाँ दो भाई, दोनों भाई जो है स्नेह के साथ में उनके घर में चली जाती है। सबके यहाँ भाई जिसके यहाँ गए होंगे, वहाँ रामचंद्र जी की बारात निकलती है, जिसके दरवाजे से आगे निकले तो वो भगवान की जो है आरती करता है, नछावर करता है। ऐसे ही जनकपुर वासियों ने भी उनकी आरती नछावर करी होगी, उनका स्वागत सम्मान करा होगा। और उनसे मुक्ति पाने के बाद भगवान जो है फिर वापस यज्ञशाला में आए हैं, और आने के बाद राम देखा वही अनुजयी रचना, और कई मधुर मनोहर वचना, सुंदर सुंदर वचनों को कह के अपने भाई को समझा के कह रहे हैं। ये जनकपुर की विभूति का बखान भगवान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को समझा के कह रहे हैं ये योग की भूमि है, ये भोग की भूमि है। तो लव निमेश मोह भुवन निकाया रचई ज्ञासु अनुशासन माया। अरे जिसकी माया जो है भगवान के एक इशारे से संसार का सृजन कर देती है, ऐसे भगवान ये भगत एक दयाला चितवई चकित धनुष मकशाला, चारों तरफ से धनुष की रचना को देख रहे हैं। और भैया कोई कितना भी ज्ञानी हो, लीला रचने जब मंच पर जाए तो जो मंच पर पात्र को करना चाहिए वही काम करेगा, दूसरा काम तो नहीं करेगा। इसीलिए भगवान भी ये उसी लीला स्वरूप में है, और लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। और इतना सारा काम होते होते काफ़ी देर हो गई इन्हें, मैं जनकपुर घूमते घूमते, और फिर जब देर हो गई तो उन्हें लगा जाने विलम्ब त्रास में माई, मन में जो है डर लगने लगा। और फिर गोस्वामी जी ने एक बात और लिख दी, जा सतास डर कौन डर होई, जिसकी डर के मार, जिसके डर से डर को भी डर लगी आए, और भजन प्रभाव दिखावत सोई। वो दिखा रहे हैं महाराज के भजन का क्या प्रभाव होता है, कि देखो विश्वामित्र ऋषि भजन करते हैं, उनके भजन के प्रभाव से महाराज ठाकुर भी उनसे डर रहे हैं। और कई बातें मधु मधुर सुनाई, विदा किए बालक बड़े आई मीठी मीठी, अरे भैया तुमने तो बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई, तुम तो बड़ी अच्छी जगह ले गए,
तुमने तो बड़ी अच्छी बात बताई, ऐसी बातें मीठी मीठी बातें कह के और जबरदस्ती बालकों को विदा करा के बेटा अब तुम अपने सब घर जाओ, बहुत देर हो गई हमारे संग और हमें भी गुरु जी के पास जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। सब ऐसा प्रेम विनीत अति, बहन के साथ में विनीत होकर के देर हो गई है महाराज जाते नहीं, सकुच सहित दो भाई, बड़े संकोच से, जैसे कोई आदमी जावे तो देर से आवे तो चुपचाप, हम भी बचपन में कभी बिना बिताए घर से चले जाते थे तो घर में घुसते थे तो चुपचाप देख के घुसते थे कि बाबा इस वक्त टॉयलेट गए हैं तो इस वक्त घुस चलो अंदर, फिर बाबा को पता नहीं लगे कै बजे गई और कै बजे आई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए छुपाई, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके जब गुरु जी ने आज्ञा दे दी तब बैठी, क्योंकि मन में डर था ना इसलिए बैठे नहीं। अभी महाराज कहने के हमने कही नहीं तो बैठ कैसे गए महाराज, अभी जरा भी नाराज हो, लेकिन विश्वामित्र जी भगवान की इस व्यवस्था को जानते थे, इसलिए निश्चित प्रवेश मुनि आए दीना और सवई संध्यावन कहत कथा किया जाता है और वो जो है गुरु जी के चरणों को जाके दबा रहे हैं और वो विश्वामित्र ऋषि के प्रेम के वशीभूत होके इस क्रिया को कर रहे हैं और फिर पुनः प्रभु का स्वभोक्ता न बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई सहन तब कीनी। जब बार बार कहा कि जाइए महाराज रामलाल जी अब आप विश्राम करिए, बहुत देर हो गई, हमारे तो उल्टी थी, बाबा की सेवा करने जाते थे तो मौका देखते थे कैसे ही भगें यहाँ से, धीरे धीरे करके दाबते दाबते हाथ जो उठा लिए और अगर उन्होंने कुछ नहीं टोका तो उठ के चल दिए। लेकिन यहाँ बार बार मुनि आज्ञा दीनी और रघुवर जाई सहन तब कीनी। रामचंद्र जी ने जब जाकर सहन करी, जब बार बार कहेंगे हे रामलाल जी अब आप जाइए, और फिर लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे और सबे सप्रेम परम से छुपाई बड़े चापत चरण लखन उड़ लाए और सबे सप्रेम परम से छुपाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभय वाली बात में कि भगवान के चरणों की चरण सेवा करने में लक्ष्मण जी को भय का बात का, तो लक्ष्मण जी को भय इस बात का हो सकता है कि भगवान के इतने कोमल चरण हैं और इन कोमल चरणों को जब मैं दबा रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा जोर से दब जाए,
तो सवय सप्रेम परम सचुपाई परम स्नेह के साथ में दबा रहे हैं। और फिर प्रभु का पद जल जाता पद जल जाता। अब जैसे गुरु जी ने राम जी से कही है, राम लक्ष्मण जी से बार बार कही के जाओ, तब भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके और लक्ष्मण जी महाराज के सोने के लिए चले गए। सुबह के समय में सूर्योदय होने से पहले जैसे मुर्गे बांग देते हैं, उठे लखन निष्विगत सुनी, तो ये तो मुर्गे की तो बात सुनी। और अरुण शिखा सूर्योदय होने के समय की जो ललई होती है वो अरुण शिखा। और फिर इस ध्वनि को अपने कानों से सुन के, और गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान, गुरु जी से पहले ही जग गए, गुरु जी तो पीछे जगे, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी पहले ही जग गए। इसके साथ में ये कथा श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवंदन।
महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महापति महादेव की जय। जय श्री राधे